Hello students, good morning. I am Vivek Kumar, maths teacher in Vidya Bharati Public School. Today we will discuss about the chapter quadrilateral of 9th class. In this chapter, first of all, we will discuss about all the quadrilaterals. First of all, what is quadrilateral? Quadrilateral. A figure enclosed by four sides is called quadrilateral. Type of quadrilateral. Number one is parallelogram. If opposite sides are equal and parallel. Opposite sides are equal and parallel. Diagonal bisect each other and opposite angles are equal. After that, rectangle. In a rectangle, opposite sides are equal and parallel. Each angle is 90 degree. Diagonals are equal and bisect each other. What is the difference between parallelogram and rectangle? इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसके ईच एंगल 90 होते हैं. इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो इक्वल भी होते हैं. इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स रोम्बस में क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, diagonals bisect each other at 90 degree, and in the square all the properties, but उसके अंदर भी एक डिफरेंस आ जाएगा. each angle 90 and diagonals are equal and diagonal bisect each other at 90 degree. इसके बाद बात करते हैं हम kite. in a kite, adjacent sides are equal and long diagonals bisect small diagonal at 90 degree. And last one is trapezium. In trapezium students, only one pair of a quadrilateral is parallel, then it is a trapezium. तो आप पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, इनको आप ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे कुछ फॉर्म्स हैं. जैसे फॉर्म्स आपको याद रखनी है किसकी? पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज है वो आपको अभी बता दी जाएंगी और एज ए फॉर्म भी यूज की जाएंगी स्टूडेंट्स. नंबर 1 है कि कोई भी पैरेललोग्राम जब है तो उसको जो डायगोनल है ना वो 2 इक्वल एरियाज में भी डिवाइड करता है, या फिर ये कह सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट होती है ट्रायंगल्स की. यदि डायगोनल यदि खींच दिया जाता है तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये हमारी कॉन्ग्रुएंट होती है. ये कॉमन हो जाएगी. अपोजिट साइड्स के पेयर हो गए 2, तो एक ट्रायंगल में तीनों साइड यूज हो रही है, तो ट्रिपल एस से क्या हो जाएगी? हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी स्टूडेंट्स. ठीक है. जब कॉन्ग्रुएंट होती है ना 2 फिगर्स, तो उनका एरिया भी क्या होता है? इक्वल हो जाता है. इसके बाद डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट, ये हो गई हमारी. और यदि एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके लिए आप स्टूडेंट्स जैसे एंगल 1 2 के इक्वल, अल्टरनेट एंगल 3 4 के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये लाइन कॉमन हो जाएगी 4 ट्रायंगल्स की. तो ये हमारी ट्रायंगल है ना, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट, सीपी से हमारी क्या हो जाएगी? ये लाइन इसके इक्वल और ये लाइन
इसके इक्वल। तो जितनी प्रॉपर्टीज गिवन है ना, उनका यूज करके जो पूछ रखी है वो कॉन्ग्रुएंसी के बाद सीपीसीटी के यूज से आप इनको प्रूव कर देंगे स्टूडेंट्स। नाउ अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चन नंबर 1 गिवन दैट ABCD is a rectangle, prove that each angle is right angle students। रेक्टेंगल के अंदर ABCD हमने रेक्टेंगल लिया है, इसमें बताना है कि ऑल एंगल्स क्या हैं, इसके 90 डिग्री हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्योंकि एक रेक्टेंगल को आप क्या कह सकते हैं, एक पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल है, तो अपोजिट एंगल इक्वल है तो देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब लेट कर लिया एंगल A 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, और जब पैरेललोग्राम है तो ये 90, तो अपोजिट में C भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 हो जाएगा। फिर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो इसलिए A जब 90 है तो B हमारा 90 उधर जाकर माइनस, तो 90 डिग्री की हो जाएगा, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसलिए D एंगल B 90 हो जाएगा। तो हेंस A, B, C and D all angles are 90 degree। Now in question number 2, question number 2 के अंदर स्टूडेंट्स show that diagonal of rhombus are perpendicular to each other given students, given A, B, C, D is a rhombus। rhombus है A, B, C, D एक rhombus है स्टूडेंट्स। टू प्रूफ के अंदर आपको बताना है AC bisect DD at 90 डिग्री, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD दिखाना है, और 1 2 3 4 1 2 3 4 जो 4 एंगल्स हैं वे 90 डिग्री के हैं, ये आपको प्रूव करना है। इसके अंदर स्टूडेंट्स प्रूफ के अंदर देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल अब इस ट्रायंगल को इसको ले लीजिए, तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC जिसके अंदर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये जब पैरेलल लाइंस होती है ना रोकस के अंदर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं AB इक्वल टू CD, ये क्या हो जाएगी, साइड्स ऑफ रोमबस। स्टूडेंट्स रोमबस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसको आप यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो ट्रायंगल ABO congruent ट्रायंगल CDO by ASA प्रॉपर्टी, तो ऐसा है, तो इसकी देखिए AOCO के इक्वल है और BO DO के इक्वल है, ठीक है। इनका रीजन हो जाएगा स्टूडेंट्स CTCT। इसके बाद अब 90 डिग्री पे दिखाना है डायगोनल, तो बाइसेक्ट हमने दिखा दिए हैं, तो अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को ले लेंगे स्टूडेंट्स। एक तो कॉमन ले ली जाएगी साइड, ये इसके इक्वल है क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया है, तो इसके बाद एक साइड ले दी जाएगी क्योंकि रोमबस की ऑल साइड्स इक्वल होती है। ट्रिपल ऐसे कॉन्ग्रुएंट, देन CPCT से 1 इज इक्वल टू 2। अब 1 + 2 इज इक्वल टू 180 बाय द लीनियर पेयर स्टूडेंट्स।
लीनियर पेयर हो गया तो अब 1 की वैल्यू 2 पुट कीजिए, देन 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। जब 290 है तो 1 भी 90 हो जाएगा, और 190 तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से 3 भी 90, और 290 है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से 4 भी 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस थ्योरम के अंदर प्रूव कर दिया है कि डायगोनल ऑफ rhombus are bisect each other at 90 डिग्री। तो इस प्रकार से ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हुई। इन क्वेश्चन को करने से पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज बताई है उनका यूज करना बहुत ही जरूरी रहेगा। अभी हम करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसका फिगर ऑलरेडी गिवन है, और उसमें एक ट्रायंगल ABC है और ये इसके पैरेलल लेके कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, इसका नाम P है। तो स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये लाइन इसके इक्वल दे दी है, एंड AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC, AD बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि 1 2 के इक्वल है। स्टूडेंट्स गिवन के अंदर आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC जिसमें AB इज इक्वल टू AC, और जब AB AC के इक्वल है ना तो अपोजिट एंगल 3 एंड 4 भी इक्वल हो जाएगा, गिवन में लिख देना। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी इसके अंदर गिवन है, क्योंकि AD लाइन जो है वो एंगल PAC को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर 2 परु आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, परु करना है इसके अंदर एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA इन पार्ट नंबर 1 एंड इन पार्ट नंबर 2 ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन पार्ट नंबर 1 देखिए 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो यूज कीजिए एक्सटीरियर एंगल ABC ट्रायंगल का कोण है 1 + 2 इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी 3 + 4 के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए आप 1 की जगह पर 2 पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2, और आप यहाँ 3 की जगह पर 4 रख सकते हैं, तो ट्वाइस एंगल 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। 2 का नाम क्या है स्टूडेंट, DAC, एंगल DAC, और 4 का नाम क्या है स्टूडेंट, 4 का नाम है BCA, एंगल BCA भी इक्वल हो गए हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। अब देखना जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है ना, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी क्या हो जाएगी, पैरेलल, यानी BC पैरेलल टू AB हो जाएगी स्टूडेंट। और गिवन के अंदर आपको जो लाइन CD है ना वो पैरेलल टू AB गिवन है, ठीक है। तो गिवन है ये तो हमने प्रूव कर दिया है, इसका रीजन हो जाएगा इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स आर पैरेलल, और CD पैरेलल टू AB भी गिवन है। इसके अंदर स्टूडेंट्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड यदि पैरेलल दिखा दिए जाते हैं तो वो हमारी पैरेललोग्राम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करना स्टार्ट कीजिए। स्टेटमेंट क्या है, 2 पैरेलल लाइंस L and M, L और M 2 पैरेलल लाइंस है स्टूडेंट्स गिवन के अंदर, गिवन के अंदर L पैरेलल टू M, और इसके अंदर P इज ए ट्रांसवर्सल, P एक ट्रांसवर्सल लाइन है स्टूडेंट्स,
तो ये बताना है आपको कि बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ए रेक्टेंगल, यानी कि इनके जो बाइसेक्टर है ना, इस एंगल का ये है, इस एंगल का ये है और इस एंगल का ये है, तो जो बनी है हमारी ए बी सी डी वो बतानी है क्या रेक्टेंगल है, यानी टू प्रूफ के अंदर इसके अंदर स्टूडेंट्स देखना आप सबसे पहले टू पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल गिवन है, जो भी एंगल हमारे बने हैं उनके बाइसेक्टर से जो बनी है वो रेक्टेंगल है या नहीं है ये प्रूव करना आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 1 2 के इक्वल 3 4 के 5 6 के 7 8 के इक्वल है, तो ये आप गिवन में लिख देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमें गिवन है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं इसके अंदर सबसे पहले देखिए 1 प्लस 2 प्रूफ क्या है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो प्रूफ के अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रूफ के अंदर 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 180। रीजन वो इंटीरियर एंगल स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन के बीच में और जो ट्रांसवर्सल होती है उसके एक तरफ के एंगल्स का सम 180 होता है स्टूडेंट्स। इसके अंदर आप देखिए कि 1 प्लस 2 को आप ट्वाइस एंगल 2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 2 के इक्वल है और 5 6 के इक्वल है, तो 6 की जगह आप 5 रखेंगे, ट्वाइस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, टेक 2 कॉमन, देन 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, इसके बाद आपको जो गिवन है अभी इन ट्रायंगल ए बी डी, देखिए इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इसके अंदर 2 प्लस 5 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2 प्लस 5 वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 90 पुट कर दिया है, देन एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। जब ए 90 है तो सिमिलरली से सी भी 90 कर देंगे, सिमिलरली से, तो सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल टू 90। अब स्टूडेंट्स वी नो वेरी वेल इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो गई है। इसके बाद हम एक बात को जानते हैं कि यदि किसी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री दिखा दिया जाए तो हमारी रेक्टेंगल हो जाती है। तो अब आप लिखेंगे इसके अंदर एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और फिर लिखेंगे इफ एनी वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 देन इट इज ए रेक्टेंगल। हेंस प्रूव्ड स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको पैरेललोग्राम गिवन है स्टूडेंट्स, क्या है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के ऑल एंगल्स के बाइसेक्टर से बनने वाली जो भी क्वाड्रेंट होगी वो भी एक रेक्टेंगल प्रूव करनी है स्टूडेंट्स। तो गिवन के अंदर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स। इसके प्रत्येक एंगल के बाइसेक्टर्स, प्रत्येक एंगल के बाइसेक्टर्स से बनने वाली जो भी हमारी क्वाड्रेंट होगी वो क्या एक रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस नाम रख दिया है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह से सोचना है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स 1 इसमें 2 प्रूफ के अंदर हो जाएगा ए बी सी डी, ये पी क्यू आर एस है बीच में, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की सभी प्रॉपर्टी इसमें यूज कर दी जाएगी। तो प्रूफ के अंदर क्या हो जाएगा, प्रूफ के अंदर हो जाएगा स्टूडेंट्स एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू
180। पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल के एक तरफ के सभी एंगल्स का सम 180 होता है, को इंटीरियर भी कह सकते हैं। तो अब 1 की जगह 2 रख दिया तो ट्वाइस ऑफ 2, 4 की जगह 3 रख दिया ट्वाइस ऑफ 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री स्टूडेंट्स। इसके बाद 2 कॉमन ले दिया, 2 + 3 इज इक्वल टू 9 दिया जाएगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह से। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल हमारा 5 नाम रख दिया है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। 590 तो वर्टिकल अपोजिट से ये 6 भी 90, 690 है, तो सिमिलरली से 7 भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम लिखेंगे इसमें इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम और एनी वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट इज ए रेक्टेंगल। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उसकी बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझाए जा रहे हैं। इसके अंदर आपको ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है स्टूडेंट्स। क्या गिवन है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो गिवन में आप लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है। इसके बाद इसके अंदर P एंड Q मिड पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, P एंड Q मिड पॉइंट्स है, देन AB इक्वल टू PB एंड DQ इक्वल टू QC हो जाएगा स्टूडेंट्स। अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल गिवन है। तो इसके अंदर अब आपको बता दिया जाता है कि ABCQ एक पैरेललोग्राम बनानी है। ABCQ यानी कि इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, ये वाली एक पैरेललोग्राम दिखानी है स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर देखिए इफ साइड्स आर इक्वल, जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी और इक्वल साइड्स के आप भी इक्वल होते हैं, तो इसलिए AB इक्वल टू QC हो जाएगा। और जब ये लाइन पैरेलल है तो उनके पार्ट भी पैरेलल ही रहेंगे, तो AB पैरेलल टू QC। अब इसका रीजन हो जाएगा इफ अपोजिट साइड्स का वन पेयर क्या है? इक्वल एंड पैरेलल है, तो ये हमारी पैरेललोग्राम हो जाएगी। सिमिलरली से स्टूडेंट्स इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी ये लाइन इसके इक्वल, क्योंकि आप इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड पार्ट ऑफ पैरेलल साइड आल्सो, देन PB पैरेलल टू DQ, then DQ BP is also a parallelogram. After that, this is also a parallelogram because ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। तो ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हमारे ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट्स? देखिए ABC एक ट्रायंगल है, हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम में गिवन क्या लिखेंगे आप? गिवन में लिख देना ABC इज ए ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है जिसके अंदर D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC, यानी कि हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू DB एंड AE इक्वल टू EC। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है। तो इसमें टू क्रू क्या रहेगा? टू क्रू जो है ना वो हो जाएगा आपका इसके अंदर DE पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल
टेक कंस्ट्रक्शन। जब आप कंस्ट्रक्शन लेंगे ना, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम एफ से किया जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, इसके अंदर डी बी डी पैरेलल टू सी एफ ड्रॉ किया है और डी ई प्रोड्यूस एट पॉइंट एफ, एफ तक डी ई को बढ़ा दिया गया है। प्रूफ के अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रूफ के अंदर आप लेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट में दिस इज इक्वल टू दिस, AD इक्वल टू EC, ये हमारी गिवन है। इसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल, 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू 4। इसका क्या रीजन रहेगा, ये हमारे देखिए पैरेलल लाइंस हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। इस प्रकार से बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, वो कॉन्ग्रुएंट। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप इसके अंदर सीपी से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सीपी से AD इक्वल टू CF दिखा देंगे स्टूडेंट्स, AD इक्वल टू CF दिखा देंगे, ठीक है। तो AD इक्वल टू CF एंड दिस इक्वल टू दिस, DE इक्वल टू EFB मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि E इसका इस साइड का। तो अब ये पार्ट इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, हमने ये प्रूव कर दिया स्टूडेंट। तो अब इसके अंदर देखना कि जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो ये साइड इसके इक्वल है, जो ये इसके इक्वल भी है, तो अब हमारी BD जो है ना वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो CF के इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये लाइन इसके इक्वल थी और ये लाइन इसके इक्वल, तो अब ये दोनों इक्वल हो गई। तो ये इक्वल होने के बाद अपोजिट साइड्स आर इक्वल और बाय कंस्ट्रक्शन ये हमारी पैरेलल भी है, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल, ये इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बन गई, तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की पैरेलल होती है, हेंस DE पैरेलल टू BC। दूसरी बात DF इक्वल टू BC, और मैं इस DF को DE प्लस EF लिख दूंगा और ये दोनों मैं इक्वल दिखा चुका हूं, तो मैं इसको 2DE इक्वल टू BC और 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में हेंस प्रूफ स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपकी जो थ्योरम है मिड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर बेस्ड रहेगा नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो, तो ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस के अंदर देखना स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इसके अंदर एक ट्रायंगल ABC गिवन है, ABC, उसके स्टूडेंट्स मिड पॉइंट्स दे दिए हैं, मिड पॉइंट्स P Q R दे दिए हैं, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करने के बाद आपको बताना है कि ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल केवल इसको लिखिए, ये इसके मिड पॉइंट से इक्वल एंड पैरेलल है स्टूडेंट्स, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि दो साइड का मिड करने वाली लाइन जो होती है ना, वो लाइन थर्ड लाइन के इक्वल एंड वो ये इसके पैरेलल होती है और आपको कंप्लीट लाइन होती है। तो ये भी मिड था तो ये इसके इक्वल है, तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। और प्रॉपर्टी हमने लास्ट एक्सरसाइज की है कि किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। तो 1 जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल 2 के। सिमिलरली स्टूडेंट्स 2 3 ये हो जाएगी, क्योंकि देखिए आप इसके अंदर ये वाली इसके पैरेलल एंड आप हो जाएगी। तो अब ये लाइन इक्वल एंड पैरेलल है, तो अब ये लाइन इसके इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेललोग्राम ये फिर डायगोनल, तो इसलिए ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 3, और फिर इसके ये दिखा दी जाएगी सिमिलरली से 3 कॉन्ग्रुएंट 4, ठीक है। इसका एक पार्ट समझ लीजिए बड़ा ध्यान से,
दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये लाइन इसके इक्वल एंड पैरेलल हो गई। पैरेलल तो मिड पॉइंट से और ये इसकी हाफ थी और ये दोनों टुकड़े इक्वल है, तो मैं इसको बी क्यू इज इक्वल टू हमारा जो भी लाइन है, हमारा जो भी डी वगैरह बनेगी या पी क्यू आर है, तो ये हमारी पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है स्टूडेंट्स, डायगोनल ये इसका जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। रिमेनिंग ट्रायंगल्स को अब सिमिलरली से दिखा सकते हैं। इसके बाद इन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 3 पैरेलल लाइंस हैं, उसके अंदर एक ट्रांसवर्सल है जिसमें ये लाइन इसके इक्वल है, तो प्रूव कीजिए कि ये लाइन भी इसके इक्वल हो जाएगी क्या। तो इसमें कंस्ट्रक्शन देखिए स्टूडेंट्स, अब इस एंगल में मिड पॉइंट अप्लाई कीजिए। यदि फर्स्ट लाइन का मिड और सेकंड का पैरेलल है ना, तो अभी देखिए मिड पॉइंट कहती है कि टू साइड्स के मिड को ज्वाइन करने पर थर्ड के पैरेलल एंड हाफ होती है, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू रहेगा कि वन साइड का मिड सेकंड का पैरेलल तो थर्ड का भी मिड हो जाएगा स्टूडेंट। फिर इसी प्रकार से अब हमने इसका ए बी सी डी ई एफ जी नाम रख दिया है, तो हमने लिख दिया ए बी बी सी के इक्वल था और ए डी जो है वो डी जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि ये वाली लाइन इसके इक्वल हो जाएगी। अब इस ट्रायंगल को ले लीजिए, वन फर्स्ट साइड का मिड सेकंड के पैरेलल तो थर्ड का भी मिड होगा एफ, इसलिए ई एफ इक्वल टू एफ जी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसके जैसे ये होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रूव हो जाएगा क्या कि जो पैरेलल लाइंस थी तो उसमें जो दो ट्रांसवर्सल होती है, तो ये यदि मिड फर्स्ट का है तो सेकंड का भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये मिड हो जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स एक ही लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 8 जो 9th क्लास का है वो कंप्लीट हो गया है, तो इसको बड़ा ध्यानपूर्वक करेंगे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यदि आपको आती है कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।